Let me share my screen. जो अपनी एक्सेल शीट है ना, उसमें एक नया टैब ऐड किया है यील्ड करके, उसको खोल लीजिए। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अच्छा, एक चीज, बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉल, आई फेल्ट ओवर द लास्ट 2-3 सेशंस देयर इज अ लॉट ऑफ हेजिटेशन। पहले जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग वाला सेशन था उसमें इतना नहीं था, बट ये बिजनेस मैथ वाले सेशन में I am feeling there is a lot of hesitation from the team in participating or in asking question or in even answering. So yes, maths is a complex subject. सबको अच्छा भी नहीं लगता. I know that globally maths is not बहुत favorite. बहुत लोगों को maths पसंद नहीं है. मुझे बहुत पसंद है. तो वो अलग चीज़ है. ठीक है, तो वो अलग चीज़ है. बट मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हेजिटेट ना करो. और ये ना तो KRA से रिलेटेड है, ना KPI से रिलेटेड है, ना सैलरी से रिलेटेड है, ना बोनस से रिलेटेड है, ना कुछ है. ये एकदम ही, हाउ डू आई से, सार्वजनिक काम है. जस्ट फॉर लर्निंग everybody's प्रोसेस है सर, ये benefit, प्रोसेस। these sessions are being taken. This has no relation with your performance. तो मेरा ये सब कहने का मुद्दा यही है कि गलत जवाब देने से हेजिटेट ना करो, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत जवाब दोगे तो फिर मुझे समझ में आएगा कि कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, क्या करना चाहिए. वरना वही वीकनेस आप अपने अंदर लेके आगे अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, जो मैं नहीं चाहता. वेदर यू वर्क इन दिस कंपनी, वेदर यू वर्क एनीवेयर, एटलीस्ट अपने फंडामेंटल्स पहले स्ट्रांग करो. ये पूरा ट्रेनिंग सेशन जो अगले 1 साल तक मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है, ट्रेनिंग कैलेंडर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फंडामेंटल स्ट्रांग करने के लिए बनाई गई है. इसलिए गलती करनी है तो यहीं पे करो. कल भी मैं बोल रहा था, गलती करने से हेजिटेट मत करो. कुछ नहीं होगा यहाँ, गलती करने से किसी के मार्क्स नहीं कटने वाले. सही जवाब देने से बस वही कहूंगा, मनाली सही जवाब. बट उसके आगे कोई प्राइज भी नहीं है, गलत जवाब देने से कोई पनिशमेंट भी नहीं है. तो एकदम बिंदास होके बिना किसी हेजिटेशन के प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस. और अगर कुछ चीज है जो तुम्हें पहले से पता है, यू डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, प्लीज फील फ्री टू लीव द मीटिंग ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई जबरदस्ती नहीं है, अटेंड करना है ऐसा जरूरी नहीं है. अगर ये जो लिस्ट यहाँ पे है नीड की, हमने शुरू में, इसमें से जिस जिस दिन तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये चैप्टर तो बहुत बोरिंग है, ये तो मेरे को आता है, इसमें कुछ सीखने के लिए है नहीं, उस दिन मत करो अटेंड, कुछ और काम कर लो. कोई वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है. लेकिन जब ज्वाइन कर रहे हो तो एकदम बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, मैं भले ही जितना भी डांटू, यहाँ पे ही डांट रहा हूँ ना, कम से कम मेरी डांट सुन लो. वहाँ कस्टमर के सामने जाके बेइज्जत होने से बेटर है यहाँ पे मेरी डांट सुन के ठीक हो जाओ. कस्टमर के सामने जाके चौड़ा हो लेना, वहाँ पे फिर तुम्हें बहुत बड़ी वाहवाही मिल जाएगी कि देखो इस बंदे को कितना आता है. दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव. So if you are hesitant here, then you will continue to carry your weakness. My objective is to eliminate that weakness in you. और इन द प्रोसेस मैं सिर्फ ये तुम्हारी कोई जग भलाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ. मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये सारे प्रोसेस के दौरान काफी सारे क्वेश्चंस तुम पूछते हो जिसका आंसर मुझे भी नहीं पता होता. उस दिन आई थिंक ग्रेन फ्लो को लेके कुछ क्वेश्चन हुआ जिसका किसी को आंसर नहीं पता, रितेश को पता था, मैंने रितेश से सीख लिया. कुछ सीखने को मुझे भी मिलता है. और जो नहीं मिलता वो बाद में जाके मैं पता कर लेता हूँ कि चलो अच्छा ये क्वेश्चन है जो कस्टमर पूछता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, धर्मेंद्र ने पूछ लिया बट मुझे नहीं पता.
मैं बाद में ढूंढ ढांड के पढ़ लेता हूँ कि चलो मुझे भी सीखने को मिल जाएगा. सो मैं आई एम डूइंग दिस इन माई सेल्फिश इंटरेस्ट ऑल्सो. प्लीज माई humble request and my sincere request, please feel free to make mistakes. No matter मैं चिल्लाऊं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या है, चिल्ला रहे, कोई बात नहीं. तुम्हारा कौन सा केयर इफेक्ट हो रहा है? ओके. ओके सर. ओके सर. ओके सर. कूल. किसको किसको मैथ्स अच्छा नहीं लगता? इंटरेस्टिंग बहुत नहीं लगता, बट ठीक है, अच्छा इन द सेंस ठीक है. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा कभी नहीं लगा है, इसलिए थोड़ा डर तो रहा है शुरू से. सर मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन डर इतना भी किस नहीं मेरे अच्छा को लगता भी. ऐसा नहीं है, लगता है, लेकिन थोड़ा वीक है, इसके लिए थोड़ा ये हो रहा है. और कुछ इंसान क्या चीज से डरता है? जो उसको नहीं आता. जो उसको समझ में नहीं आता. मैथ से सबको डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, समझ में आने में तकलीफ होती है. और ये डर के मारे में हम वो डर और वो कमजोरी को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं. हम अवॉइड करते चले जाते हैं. यार इससे डर लगता है, इसको अवॉइड करो. जितना अवॉइड करते हो उतना तुम्हारा वीकनेस रह जाता है और फिर वो उसी को हम जिंदगी भर पाल के रखे हुए हैं. राइट. मुझे वो माउंटेन ड्यू का भी ज्ञान नहीं देना, डर के आगे जीत है टाइप की चीज. बट ठीक है, बट भले ही वो उन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया, बट दैट इज रियलिटी. राइट. बट मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है सर. जो ज्यादा जितना डीप जाएगा उतना उसको उतना अच्छा लगता है. तो अगेन दी क्वेश्चन इज मैथ्स किसको अच्छा नहीं लगता? अमित ने कहा ठीक है, अच्छा लगता भी है, नहीं भी लगता है, इतना कुछ न्यूट्रल है. मनीष ने एकदम बिंदास कह दिया वो मैथ्स बेकार है. एकम. मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट था, मतलब 12th तक तो मैं अकेला ही था जो, मतलब मेरे बैच सभी में से मैं अकेले ने मैथ रखा होता उस टाइम पे. आई एम फ्रॉम आर्ट्स डिपार्टमेंट. बट गैप काफी बड़ा हो गया, लेकिन पसंद बहुत था क्योंकि एक बार ये सॉल्व होना स्टार्ट होता है तो फिर मजा आता है करने में मैथ्स को. मतलब दूसरे अभी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि हाँ फॉर्मूल लगे हो, मतलब अलग से उनकी पिछले थ्योरीज में. पिछले 4 सेशन में हमने एक भी ऐसी चीज मैंने डिस्कस नहीं की है जो 12 के बाद सीखी जाइए. इनफैक्ट 10th के बाद सीखी बिल्कुल सर, जाए बिल्कुल ऐसी भी नहीं. अभी तक हम जो भी बिल्कुल डिस्कस सर. करते हैं वो इतना बेसिक है, वो 8 9th में ही जी आदमी सीख जाता है. उसके बाद भूल जाता है, यूज किए बिना भूल जाता बिल्कुल सर. है. That's all. बिल्कुल सर. नहीं सर, अच्छा है सर. कल कल मेरे सूर्या. को भी नहीं आ रहा था. मैं ख्यालों में मतलब घूमा हुआ था उसमें, बट बाद में जब समझ आया तो अच्छा लगा. इवन बाद में मैंने सॉल्व भी किया उसमें सिचुएशन. वो मैंने देखा बाद में शीट में जाके कि तुमने कुछ कुछ कबाड़ मचाया हुआ है 150 डाया लेके. सॉरी सर. सूर्या. सर मेरा शुरू से एक प्रॉब्लम है. दूसरा कोई भी मुझे सिखाएगा ना, मेरे को 50% अंडरस्टैंड होता है. बाद में जब मैं खुद उसमें जाके फिर थोड़ा स्टडी करेंगे ना, तब मेरे को वो 100% हाँ, so आता that है. is which is why अच्छा yesterday I did not ask you to solve any problem. Yesterday that is what I was trying to do. I was asking everybody कि एक एक खुद सॉल्व करो तभी आएगा, वरना नहीं आएगा. So today आज Yes, तुम्हारी sir. बारी है. ओके सर. धर्मेंद्र. आशीष. What is your यस सर. view about math? यस सर. हाँ सर, मैथ्स तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है सर. क्यों? थोड़ा सा कोई फॉर्मूला वगैरह रखने में या मेमोरी में रखने के लिए वो नहीं फॉर्मूला रटो मत. तो इसलिए इतना अच्छा नहीं फॉर्मूला लगा था. रटने की चीज नहीं है. एक बार समझ वही माइंड में रखने के लिए फॉर्मूला रटने की तो चीज वो नहीं जमता था मुझे. सॉरी, आप बोलिए. सॉरी. नहीं, वही मैं कर रहा हूँ. फॉर्मूला रटो मत. फॉर्मूला रटने की चीज नहीं है. फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो सीखो. मैं भी फॉर्मूला रटाने के मूड में नहीं हूँ, वरना वही वो बिल्कुल. रट के काम करोगे तो वो उसका ऐसे वो चतुर वाला केस हो जाएगा. ठीक है, तो मैथ्स रटो मत. वो कहता है ना लाइब्रेरियन से, मीनिंग की चिंता मत कीजिए दुबे जी, मैं रट लेंगे. नहीं, रट लेंगे, रट लग जाएंगे. सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. फॉर्मूला मत रटो. जी जी. और कितने रटोगे? थाउजेंड्स ऑफ फॉर्मूलाज है. रटते बैठोगे पागल हो जाओगे. समझ लो कैसे यूज जी. करना है,
That's all. Then you will be able to use. application. Yes. Manali, I think I was pleasantly surprised to see that she has a better grip in maths than I thought. Manali? हाँ सर. Yeah, I think your maths is relatively stronger. नहीं ठीक है सर, फिर भी बीच बीच में कभी कभी अटक जाता है किधर किधर. ऐसा ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट है. नहीं परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी अच्छा है. Your mathematical skills are better than your sales skills. So it is good thing. थोड़ा बहुत तुम भी सिखाओ. Right. Coming back. सर मुझे स्पेशली कहना था कि एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मैं खुद ही मेरे सेल्फ में कहूँगा कि पढ़ाई से थोड़ा इंटरेस्टेड कम है, क्योंकि हम पढ़ाई कहाँ कर रहे मैं हैं? खुद ही नहीं मैं जस्ट बता रहा हूँ. आप बोल रहे थे कि यहाँ पे तुम ऑफिस में बॉम्ब स्केयर कर रहे हो, वहाँ पे कामेडकर जी का मुर्गा बांग दे रहा है, ये पढ़ाई थोड़ी चल रही है. नहीं मतलब कैसा होता है कि ये जो चीजें आप बोल रहे थे कि जैसे 9th 8th में सिखाई गई है ये जो मतलब लोअर स्टैंडर्ड में, लेकिन मैं खुद ही मुझे भी पता नहीं कि ये सब मैं सीखा हूँ कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई में पहले से इंटरेस्ट कम था. लेकिन मेरी स्कूल और मैं खुद ही एक वर्नाक्युलर मीडियम में से हूँ. उससे क्या होता है? मेरे ख्याल से मैं 12th ही पास हुआ. मतलब मैथ्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती. नहीं मतलब ये कहने का मतलब है कि थोड़ा इंटरेस्ट पहले से कम, क्योंकि ये स्कूल का लेवल ही वैसा नहीं था. मतलब एकदम नॉर्मल ऑर्डिनरी जैसे बोला जाएगा, एकदम म्युनिसिपैलिटी ही थी, लेकिन एकदम लो लेवल की स्कूल थी. तो वो जो 10th स्टैंडर्ड तक धक्का मार के चला, इनफैक्ट 12th तक ही पढ़ पाया, उसके बाद हुआ नहीं. तो इसकी वजह से शायद कॉन्फिडेंस कम हो गया. स्टडी में कम. हाँ, कॉन्फिडेंस और कम है और इंटरेस्ट ही नहीं रहा स्टडी में, क्योंकि स्कूल का स्टैंडर्ड ही वो नहीं था. लाइक मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश गुजराती मीडियम सब मिक्स था. ये चीज पूरी टीम के सामने खुल के बोलने के लिए बहुत जिगरा लगता है. पर सर मुझे कैलकुलेशन मनीष सर ने ही सब सिखाया है. मैं वही कह रहा हूँ. वो अलग बात है, बट मनीष ने जो अभी हम सबके सामने इतना ओपनली अपनी बात कही, वो कहने के लिए बहुत दिल में जोर लगता है. उतना दम तुम में है कि तुम एडमिट कर रहे हो. दैट इज सब लोग इतना खुल के बोलेंगे भी नहीं. सो इट इज अ गुड थिंग. ये तो है. कभी सर आपके सवाल का जवाब आता भी हो तो भी थोड़ा हेजिटेट होते रहता है. क्यों? अरे नहीं, वही मैंने शुरू में वही कहा. क्यों हेजिटेशन क्यों? नहीं, वो आपने अभी किया तो थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं चलो मिस्टेक करेंगे, सर चिल्लाएंगे, ठीक है. तो क्या हो गया? अभी आपने जैसे बताया तभी थोड़ा खुल गए थोड़ा, मतलब और खुल गए कि भाई हाँ चलो, सर ने एक बार बोल दिया है कि वो मिस्टेक यहाँ करो और यहाँ से सीख के जाओ, ताकि कस्टमर के सामने थोड़ा सीना कर सकते. दैट इज वेरी गुड. वो मुझे बहुत अच्छा रखा. इसके लिए जो मेरी पर्सनल थी वो मैंने शेयर कर दी. इनफैक्ट ये इंग्लिश ये सब चीजें मेरे लिए बहुत टफ पड़ता है, लेकिन फिर जीत पे आके किया है थोड़ा बहुत. अभी जो भी आपके सामने है, लिखता हूँ, मार्क करता हूँ, वो सब एकदम मतलब क्या ना, मतलब हार्ड वर्किंग करके किया है, लेकिन उसको बहुत लेट हो गया था. ठीक है, कोई बात नहीं. तब तक तो मेरे कमाने के दिन आ गए. अभी भी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो नहीं करने से बेटर है कि अभी तो कर लें. जी सर, अभी तो कर लें. यस सर. अगर वो कह रहे हो लेट हो गया तो कामेडकर जी तो बोलेंगे फिर तो मैं बाय बाय. कामेडकर जी भी कितना इंटरेस्ट लेके हमारे साथ ज्वाइन करें. मैं तो कभी कामेडकर जी को बोलता हूँ कि आप ही थोड़ा कुछ आप भी एक आधा लेसन ले लो, हम भी थोड़ा सीख लें. राइट. वो रहते तो हमको बहुत सपोर्ट मिलता है सर. वो ऑफिस में थे ना, इनफैक्ट मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिलता था. मैं ईच एंड एवरीथिंग उनके साथ शेयर करके पूछा, सर ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ. अभी भी करता हूँ. हमको मिलेंगे. What is yield? ठीक है. एनीवे, What is yield? कौन बताएगा? मतलब रूज आना मतलब गाँव को भरना, वही होता है. गाँव को भरना yield. अच्छा, yield. ओके, yield. ये सामने जो लिखा है, what is yield है क्या? क्या होता है yield? Anybody would like to answer? Open forum, open question. है क्या? क्यों सीख रहे हैं yield? क्या जितना मालूम है कि yield जो होता है
बोलो बोलो सर थोड़ा। हाँ? हेलो बोलो सर, यील्ड जो होता है, मान लीजिए हमने कोई फोर्जिंग किया, साइज फोर्जिंग करने के बाद में जो हमारा कोई हमारे को डिजायर्ड साइज है जो बिल्कुल हमें स्मूथ चाहिए, उसमें उसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग जो मतलब मशीन करते हैं उसको यील्ड बोलते हैं सर। जो भी मतलब वेट लॉस होता है हमारा, मटेरियल लॉस होता है उसमें सर। ओके, जी सर। थोड़ा क्रूड है। मतलब मैंने ओके जी ठीक है, या रिफाइन यील्ड मीन सर मैक्सिमम। अब ये लॉसेस पे वेट में हो या फिर यील्ड स्ट्रेस हो, लोड पे हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? अब जैसा अभी सपोज व्हाट इज यील्ड, तो यील्ड इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाटएवर दैट। नो ये अगर वेट लॉस होगा तो, नो रॉ मटेरियल लॉस होगा तो। नो। सर मैं बोलूँ, मेरे को कुछ समझ रहे तो। हाँ बोलो। यील्ड एक्चुअली वे एबिलिटी होता है कि स्ट्रेसेस जो आता है ना उसको विथस्टैंड करने के लिए। ओके, तुम वाईएस में पहुंच गए हो, ठीक है। ओके, वो यील्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मटेरियल यील्ड की, ठीक है। ओके ओके। एनीबॉडी एल्स? सर वो फाइनल आउटपुट including the wastage. So suppose if we are taking some material, so what is the output we are getting and how much we are losing? So in the end, what is the net we are having? So that is yield, I think. So in similar lines that of Ekam, slightly improved variety. So yield is simply output by input. Output quantity divided by input quantity. कितना डाला कितना मिला, हमने कितना डाला और कितना मिला। जैसे हम इनगट की बात कर रहे थे कि इनगट में 15% टॉप बॉटम डिस्कार्ड होता है वगैरह, रोलिंग में थोड़ा सा स्केल लॉस होता है वगैरह वगैरह। सो अगर तुम्हारा एग्जांपल इनगट का वेट है तुम्हारा 6000 kg, और लेट्स से इन केस ऑफ मुस्को इट इज 5800 kg, तो जो बार बन के आएगा उसका कितना वेट होता है? हमें हमको एक इनगट से कितना मटेरियल मिल जाता है? 5.2 टन से। दैट इज 2 टन। 2 टन? यार तुम आधे से ज्यादा उड़ा दिए। एमओक्यू कितना है तुम्हारा? नहीं रुको। अब अमित एक्चुअली थॉट प्रोसेस सही है बट थोड़ा वो हो गया, डाइवर्ट हो गया। एमओक्यू कितना है अमित? सर एमओक्यू अभी जैसे इसके लिए 2 to 3 टन रखते हैं ना सर हम लोग यूजुअली फिनिश्ड के लिए। 2.5 से 3 टन का आई गेस। ठीक है, एमओक्यू 2.5 टन है। कामेकर जी एमओक्यू 2.5 टन साइज, एमओक्यू पर साइज। मैं वापस आता हूँ यील्ड पे में घूम फिर के। कामेकर जी व्हाई एमओक्यू इज 2.5 टन पर साइज? मुझे पूछा? हाँ सर, आप यू आर 3 टन इंगट। 3 टन इंगट से इंगट साइज इज 3 टन। और अगर 6 टन इनगट हुआ तो ज्यादा हो जाएगा, डबल। अगर 6 टन इनगट हुआ तो एमओक्यू डबल होगा क्या? नहीं। क्यों? इसमें प्रोसेस लॉस ज्यादा रहेगी। नहीं सर, 6 टन इनगट के एटलीस्ट इन केस ऑफ मुस्को 6 टन इनगट में भी आपका एमओक्यू 2.5 टन ही है, बिकॉज 6 टन इनगट का जो बिलेट बनता है सेमीज, वो आपके 2 सेमीज बनते हैं 3-3 टन के। हाँ दैट वी। हाँ, तो इसलिए एक सेमी का फिर आपका आउटपुट 2.5 टन ही आता है, इसलिए उसका एमओक्यू 3 टन ही रहता है। ठीक है, एनीवे
So anyway, so MOQ अलग चीज है. तो the reason for asking this question is 3 टन का आप इनगट लेते हो और उससे कोई एक साइज बनाते हैं तो उसका आउटपुट निकलता है करीब 2500 किलो. अगर मान लो ब्लैक बार है तो टर्न्ड है तो थोड़ा और कम हो जाएगा. इसका यील्ड कितना हुआ? तो दी ब्लैक बार इज द आउटपुट. ठीक है, इनगट का मान लेते 3 टन और आउटपुट निकला आपका 2500 kg. व्हाट इज द यील्ड? What is the yield? 1.2 sir. Sorry. आज सूर्या का दिन है और हाँ. सूर्या wanted to practice. How much is the yield? Sir, output by input that is करो 3000 kg by 2005. You have full access to the sheet. जहाँ पे मेरा कर्सर है Yeah, okay. ये वाला, इसमें करो अभी. Please calculate the yield. Is this correct? My question to everybody else is this correct? Yes sir. Yes, sir. Anybody think? नहीं सर, नहीं. Why not? सर हम लोग का आउटपुट क्वांटिटी 2500 है और इनपुट हम लोग 3000 डाल रहे हैं, तो 2500 डिवाइड बाय 3000 तो 0.833 आएगा ना. फैंटास्टिक. इसीलिए मैंने कहा था कि इसका मैथ्स. तुमने क्या किया है? 2500 मैंने उल्टा कर दिया सर. हाँ, तुमने उल्टा किया, मुझे उससे गलती नहीं है. मुझे ये गलती लगी कि तुम्हारे उल्टा करने के बाद 3 लोगों ने कहा कि यस सर इट इज ओके. Okay, I'll change. मनीष एंड धर्मेंद्र. यस सर, मैंने भी वही किया. सर 3000 डिवाइडेड बाय. नहीं फिर आउटपुट क्या है? इनगट. आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आउटपुट डायरेक्ट. ओके. आउटपुट इनपुट समझ गया. वो इनगट है इसलिए हम लोग थोड़ा इनगट और बार थोड़ा कंफ्यूज. यस. तो ठीक है ना. बार आउटपुट है या इनगट आउटपुट है? हाँ, इसमें कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट है? बार आउटपुट. मतलब वो थोड़ा बार आउटपुट था और वो इनगट. मैं उसको ऊपर वाले को आउटपुट समझ बैठा. एक्चुअली इनगट इनपुट है. So yield is usually measured in percentages. तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं. So yield is 83.33%. How much is the yield loss? Approx 17%. 17%. Yes sir, 17. सिंपल है. जितना yield है जितना बाकी का yield loss है. So yield loss is equal to 1 minus yield. Sorry. Yield loss is 1 minus उतना. क्या फायदा हुआ? क्यों सीख रहे हैं yield? क्यों कर रहे हैं ये फालतू की अलजेब्रा की क्लास? क्या फर्क पड़ने वाला है? सर इसमें क्या होता है, कई बार कस्टमर को यूजुअली हम बोलते हैं कि हमारे पास लाइक 250 का बात नहीं है, आप 260 का ले लो. अब है सही. तो प्लीज एक्सप्लेन दिस टू द रेस्ट ऑफ द टीम. व्हाई आर वी लर्निंग yield? So what happens everyone, क्या होता है, हम कस्टमर कई बार रिक्वायरमेंट होती है 260 डाया की, ठीक है, बट अपने में नहीं होता है 260 डाया, तो हम उसको प्रपोज करते हैं कि सर आप 270 अपने पास 270 या 280 डाया का मटेरियल है, आप वो यूज कर लो.
आप मतलब आप टर्न करके आप मटेरियल को यूज कर सकते हो। तो फिर कस्टमर बोलता नहीं मेरा लॉस ज्यादा, वो बोलेगा कि नहीं मेरा तो 20% 30% हो जाएगा इसमें। तो वो क्या होता है बोलता है। तो हम तुम्हारी आवाज कट रही है, बाकी सबको अमित की आवाज कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट, बाकी सबको अमित की आवाज क्लियर आ रही है या सिर्फ मुझे ही अटक रहा है? नहीं सब ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। अमित जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, मैं वो कस्टमर बोलता है मुझे हाँ, लॉस होता है, वहां से एक बार दोबारा रिपीट करना। हाँ, तो कस्टमर कई बार क्या होता है एग्जैगरेटेड बोलता है कि मुझे 30% लॉस हो रहा है। मतलब अगर हमको पता नहीं होता है तो हम फिर कस्टमर को बोलते हैं ठीक है 30% लॉस हो रहा है, तो क्योंकि हमको कैलकुलेट करना नहीं आता है लॉस, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। अगर हमको आता है तो हम फिर कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं सर आप 30% ज्यादा बोल रहे हो, आपका एक्चुअल लॉस जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये तो ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक ये एग्जांपल, चीज इसलिए हमको जाननी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर व्हाई आर वी लर्निंग यील्ड के नीचे तुम एक एग्जांपल केस लेके एक एक करके जस्ट शो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जो केस बोल रहे हो उसमें कितना लॉस हो रहा है। सर तो लिखो कस्टमर्स रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली पावर कट है, तुम फोन से कर रहे पावर हो, कट है, लैपटॉप चार्ज नहीं है सर। ठीक है। तुम्हें हाँ सर, स्क्रीन फोन दिख रहा है क्या? हाँ आई कैन। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितने डाया की थी? तुमने अभी जो एक्सप्लेन किया कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितने डाया की थी अमित? अमित अमित आवाज आ रही है? अमित डिस्कनेक्ट हो गई? हेलो, हाँ सर। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, हाँ मैं सर। कह रहा हूँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितने डाया की थी? 280 डाया, 260 डाया। 260 डाया कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, और स्टॉक में कितना है? 280 डाया। बाप रे, ज्यादा ही हो रहा है। 270 ले लो ना, 270 तो एक्सेप्ट कर लेता है सर यूजुअली, बट लॉस तो होता है। तो हमारे पास 272 डाया है। एक सेकंड जस्ट होल्ड करना, एक कॉल थोड़ा जरूरी, जस्ट होल्ड। हाँ तिवारी जी, हाँ ओके। नहीं वो लगा रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, आपसे बात नहीं हुआ है? नहीं नहीं, मैंने एकम, सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब। एकम एकम यस सर, यस सर। आईआईडी से मटेरियल पिक नहीं हो रहा? यस, नहीं वो तो आपके जी गाड़ी भेज रहे हैं ना उधर से, मैंने बोल दिया था उनको भेजने के लिए। अभी थोड़ी आधे घंटे पौने घंटे पहले तो बात हुई उनसे। कल लेकिन आईआईडी बंद है। सर मैंने तो अभी बात की आपके जी से कि मेरे को बात करके बताइए गाड़ी का होता है, बोले ठीक है मैं करके दे रहा हूँ गाड़ी, मैंने बोला है अभी मेरे को। कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए कॉल सर, मैं साथ में ट्रेनिंग के साथ भी मैं करता हूँ, मैं ये अरेंजमेंट करके नहीं आपको नहीं, मतलब तो मैं बता दूंगा। एक मिनट रुको रुको रुको, ये अभी 10 मिनट में कॉल खत्म हो जाएगा, आई एम ऑलमोस्ट डन। ये जो 8 मिनट का टाइम दिखा रहा है इतना ही है, उसके बाद मैं ऐसे भी कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला हूँ, देन यू कैन स्पीक। रुक जाओ। या अमित, यस सर। या राइट, तो स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हाँ, सो कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इज 260 डाया, हमारे पास 272 डाया है। कैसे कैलकुलेट करोगे यील्ड लॉस? यील्ड कितना है, राधा यील्ड लॉस कितना है? सर इसमें बोलो। 7% सर यील्ड लॉस। बोलो बोलो। 7% यील्ड लॉस। 272 डिवाइडेड बाय 260। नहीं, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, हाँ अप्रोच पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला पे तो बाद में आएंगे। नहीं नहीं, पहले डाया का नहीं इसमें
हम क्योंकि 260 कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अपने पास 272 है, तो अप्रोक्स 12 mm का वेस्टेज आएगा कस्टमर को। ठीक है। तो इसमें इनपुट क्या है? 260 सर। इनपुट 260 आएगा। नहीं, इनपुट क्या है और कस्टमर को तुम दे क्या रहे हो? 272 डाया। और वो बना क्या रहा है? 260 डाया। तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? इनपुट सर 272 है और तो अभी सब आउटपुट तुमने और रितेश ने 260। यूनानिमसली 260 को इनपुट क्यों बना दिया? नहीं सर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू होगा वो वेट पे होगा ना कि आ डाया पे। रहा हूँ वेट पे आ रहा हूँ। आई विल कम टू वेट। जी जी ठीक है, बट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनपुट फॉर कैलकुलेशन? व्हाट इज द इनपुट? 272 इज इनपुट और 260 इज इनपुट? 272 इज इनपुट। इनपुट रहेगा। So let us first identify which is input. धर्मेंद्र, सर हाँ 272 इनपुट क्यों है? 260 इनपुट क्यों नहीं है? 272 बड़ी साइज में ही छोटा बनेगा ना, क्योंकि बड़े इनपुट हाई होगा तो आउटपुट इससे कम आएगा। okay. हम कस्टम जो चीज हम सप्लाई कर रहे हैं वो इनपुट है और जो चीज बन रही है वो आउटपुट है। तो हम क्या दे रहे हैं? हम जरूरी नहीं है हमें फोर्जिंग में उल्टा भी होता है। फोर्जिंग में 260 का इनपुट लेकर 270 भी बनाया जा सकता है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बड़ी से छोटी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्ज में हम 262 को इनपुट लेके उसको ठोक के बड़ा कर सकते हैं। इसे अपसेटिंग कहते हैं। अपसेटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम छोटी डाया को ऊपर से ठोक के बड़ा कर देते हैं। तो जरूरी नहीं कि बड़ा वाला ही इनपुट होगा, बट जो चीज तुम जो इनपुट का मतलब जो जा रहा है प्रोसेस में तुम क्या दे 272 तुम दे रहे हो। कस्टमर उसको 260 में चेंज कर रहा है अपने एंड पे, क्योंकि उसको 260 चाहिए। तो जो चीज तुम सिस्टम में डाल रहे हो दैट इज इनपुट, और प्रोसेस से जो बाहर निकल रहा है दैट इज आउटपुट। एनीवे, अभी रितेश के क्वेश्चन पे आते हैं। वेट पे होगा, सही बात। डाया एक्चुअली वो फॉर्मूला जब चेक करोगे तब देखोगे वो वेट वापस डाया पे ही आ गया। वेट पे होगा। 272 का वेट कितना है? 1 मीटर का कैलकुलेट कर लेंगे सर। 272 डिवाइडेड। सर मैं मतलब 3.5 मीटर का किया 1.5 कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी वेट ले लो। चलो हाँ लेंथ कुछ भी हो सकता है जी। तो परसेंटेज में ही आना है। 3500 ले लिया। सूर्या Yes, sir. हाँ sir. Can you please calculate the weight of these two pieces? Yes sir. Here, below this kg. Yeah. Yes sir. क्या? Yes sir. Is this correct? सूर्या? हाँ सर, वो चेक कर रहा हूँ कुछ तो।
क्या हो रहा है? What is the formula for finding weight? So pi r square into length ये डाला weight तुमने वॉल्यूम निकाला है, तुमने वेट नहीं निकाला. Where is density in your formula? हाँ वही सर, डेंसिटी नहीं डाला था वही. You have only found the volume. Same for below? नहीं चेंज कर रहा हूँ. See, this is the mistake that we do. You are typing it again and again because in your formula, अभी screen पे देखो. Don't look at the Google sheet. Please come to the Zoom screen so that I will be able to show. Yes. I'm asking everybody to come to Zoom screen. जहाँ पे मैं screen share कर रहा हूँ वहाँ पे आ जाओ. ये Hello. Google sheet से निकल के आ जाओ. यहाँ पे you are manually typing 136 by 136. So every time you